हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एलकेओ कंप्यूटर एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इंग्लिश टाइपिंग सीखने का आपका डे 6 है, यानी कि 6वां दिन है। आज मैं आपको सिखाऊंगा ये बॉटम रो, जहां ये मेरी उंगली मूव कर रही है। ठीक है। इससे पहले डे 1 और डे 2 में मैंने आपको होम रो सिखाया कि होम रो को कौन सी उंगली से कौन सी की को प्रेस करना है। ठीक है। और डे 3 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, जिससे कि आपकी ये पूरी होम रो का अभ्यास अच्छे से हो जाए। ठीक है। सारे अल्फ़ाबेट्स का भी और साथ में सेमीकोलन और सिंगल इन्वर्टेड कामा का अभ्यास अच्छे से हो जाए। ठीक है। यानी कि पूरी होम रो का अभ्यास आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर डे 4 में मैंने आपको सिखाया अपर रो में कौन सी की को कौन सी उंगली से प्रेस करना है और कितना अभ्यास करना है। ठीक है। फिर डे 5 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करने के लिए दिया थे, जिसकी सहायता से आप होम रो और अपर रो इन दोनों का मिक्स प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। इन दोनों की कंबाइन प्रैक्टिस हो जाए आपकी, या इन दोनों का संयुक्त अभ्यास हो जाए आपका। ठीक है। शब्दों के प्रैक्टिस मैंने बताया था। ठीक है। सो अब बारी है डे 6 की। आज हम सीखने वाले हैं बॉटम रो। ठीक है। तो डे 1 में ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो होम रो होती है, जहाँ पर मेरी उंगली चल रही है, ये होम रो के जस्ट अपर साइड में जो होती है वो अपर रो होती है, यानी कि जो अपर साइड में होती है वो अपर रो होती है। ठीक वैसे ही होम रो के लोअर साइड में या बॉटम साइड में जो रो होती है, उसको हम लोअर रो या बॉटम रो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होम रो के लोअर साइड में या बॉटम साइड में होती है, इसलिए इसको बॉटम रो कहते हैं। ठीक है। आइए हम अब सीखते हैं। अब हमारा हाथ वैसे ही रहेगा, STF सेमीकोलन LKJ और अंगूठा ये स्पेस बार में। ठीक है। और अब हम नीचे के रो में पहले क्या है, हमारा जेड है। तो अब हमको जब जेड प्रेस करना है तो कौन सी उंगली से प्रेस करेंगे? क्या इससे, या फिर इससे, या फिर हम इसको उठा करके यहाँ ले जाएंगे? क्या इस, या फिर इससे? नहीं। तो आप कहोगे कि जेड के पास सर्वाधिक पास में जो है, जो जिस उंगली की पहुंच हमारी जेड के पास तक आसानी से हो जाएगी, उसी उंगली से हम जेड को प्रेस करेंगे। ठीक है। ऐसी कौन सी उंगली है हमारी? ये जो ए पर रखी है, इस उंगली की पहुंच हमारी जेड तक आसानी से हो सकती है। तो ठीक है। लेकिन अब अगर हम ध्यान दें तो ए के ठीक नीचे जेड नहीं है। ठीक है। तो जेड नीचे तो है, लेकिन हल्का दाईं तरफ है, हल्का राइट साइड में है। ठीक है। तो वैसे ही हम ये वाली उंगली को नीचे लाएंगे और हल्का सा राइट साइड में लेकर के आएंगे, तो हमारा क्या प्रेस होगा? जेड। ठीक है। वापस वापस आना बहुत आवश्यक है। फिंगर शिफ्टिंग आपको बहुत ज़रूरी है। फिंगर शिफ्टिंग करनी ही करनी है। ऐसा नहीं कि यहीं पर आपने फिंगर रख लिया और यूज करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शिफ्टिंग करनी ही करनी है। ठीक है। ये वाली उंगली को आप नीचे लाए, हल्का सा राइट साइड में लाए और प्रेस किया और वापस चले आए। ठीक है। इस वाली उंगली को हम नीचे लाए और हल्का सा राइट साइड में ले गए, तो क्या बना हमारा? ये एक्स। ठीक है। यहाँ पर एक्स, वापस चले गए। और डी वाली उंगली को हल्का सा नीचे लाया और राइट साइड में ले गए, हमारा सी, और वापस। एफ वाली उंगली को नीचे लाए, हल्का सा राइट में ले गए, ये वी प्रेस किया, वापस। ठीक है। अब जिस प्रकार आपने होम रो में एफ एफ और जी को इसी उंगली से प्रेस किया था, ठीक है, अपर रो में आर और टी इसी उंगली से आपने प्रेस किया था, ठीक उसी तरीके से बॉटम रो में भी आपका वही रूल लगेगा। आपने जिस उंगली से वी को प्रेस किया, आप उसी उंगली से थोड़ा और राइट में ले जा करके इस बी को प्रेस करेंगे। ठीक है। इसी उंगली से बी को भी प्रेस करेंगे, इसी उंगली से वी और इसी उंगली से बी को प्रेस करेंगे। तो आप फिर एक बार देख लीजिए। जेड प्रेस करने के लिए आपको ये वाली उंगली को, मतलब ये वाली उंगली को नीचे लाएंगे हल्का राइट साइड में, जेड, और वापस उसी तरीके से एस वाली को उंगली को नीचे लाएंगे हल्का सा राइट में, एक्स, वापस। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये एक्स है यहाँ पर। ठीक है। एस वाली उंगली को नीचे लाए, हल्का सा राइट में लेकर के आए, एक्स, वापस। ठीक है। और वैसे ही डी वाली उंगली को नीचे हल्का राइट, सी, वापस। ठीक है। एफ वाली उंगली को नीचे लाए, हल्का राइट, बी,
वी प्रेस किया वापस, एफ वाली उंगली को नीचे लाए और थोड़ा और ज़्यादा राइट में ले जा कर के बी वापस, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसके बाद स्पेस। अब हम आते हैं राइट हैंड की तरफ। अब आप यहाँ नीचे ध्यान दोगे कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। स्लैश बना हुआ है, फुल स्टॉप बना हुआ है और यहाँ पर कॉमा बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोगों के मन में एक संदेह हो सकता है हो या फिर होगा ही कि यहाँ पर 2 सिंबल बने हुए हैं, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर सेमीकोलन और ऊपर आप कॉलन का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ नीचे वाला ही सिंबल क्यों बताया है। यहाँ पर भी आपके 2 सिंबल बने हुए हैं, मैं आपको नीचे वाले ही सिंबल बता रहा हूँ। ये ठीक है, ये ऊपर वाले सिंबल अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक। अगर आप भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 शिफ्ट की दी हुई हैं। आपको जब मैं शिफ्ट की का यूज़ बताऊँगा संभवतः डे 9 में, तब मैं आपको ये सिखाऊँगा कि वो ऊपर वाला सिंबल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। वो बाद की बात है, अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी आपको नीचे वाले सिंबल्स बनाने हैं, ठीक है। नीचे वाले सिंबल्स पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या बना हुआ है, स्लैश बना हुआ है, फुल स्टॉप बना हुआ है और यहाँ पर साथ में कॉमा बना हुआ है, ठीक है। अभी आपको यही तीनों सिंबल देखने हैं, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। देखिए, अब हमको अगर स्लैश प्रेस करना होगा तो क्या मैं ये उंगली लेकर के आऊँगा या फिर ये वाली उंगली लेकर के आऊँगा? नहीं। तो जो हमारी सबसे पास में सर्वाधिक निकट जो उंगली होगी, ये वाली, उस उंगली से हम इसको, क्योंकि इससे हमारी जो पहुँच है बहुत आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली उंगली जो है ये हम नीचे लेकर के आएंगे, लेकिन नीचे लाने के बाद हम ये स्लैश देखते हैं, ये ठीक नीचे ना होकर के हल्का सा राइट साइड में है, ठीक है। तो उंगली तो हम नीचे लेकर के आएंगे लेकिन हल्का राइट में लेकर के जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, स्लैश, ठीक है, वापस। और जो अब हमारी जो उंगली एल पर रखी हुई है, ठीक, उसको हम नीचे लाएंगे, हल्का सा राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ये फुल स्टॉप, ठीक। एल वाली को उंगली को नीचे लाए, हल्का राइट लेकर के गए और प्रेस किया, तो हमारा क्या बना, ये फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसको हम वापस लेकर के आ गए। उसी प्रकार के वाली उंगली को हम नीचे लेकर के आए, हल्का सा राइट में लेकर के गए, कॉमा, ठीक है, वापस। उसके बाद जे वाली उंगली को हम नीचे लेकर के आए और हल्का सा राइट साइड में ले गए, तो हमारा क्या बना, एम, वापस, ठीक है। और इसी प्रकार जे वाली उंगली को हम नीचे लेकर के आए और हल्का सा लेफ्ट में लेकर के एन, वापस, स्पेस, ठीक है। तो जैसे ही हमने होम रो में एफ और जी को इसी उंगली से प्रेस किया था और अपर रो में आर और टी को इसी उंगली से प्रेस किया था, ठीक वैसे ही बॉटम रो में भी हम वी और बी को इसी उंगली से प्रेस करेंगे, ठीक है। और वैसे ही राइट हैंड में आप देखिए, जे और एच को इसी उंगली से प्रेस किया था हमने और यू और वाई इसी उंगली से मैंने प्रेस किया था। ठीक उसी प्रकार हमारा जो रोल है बॉटम रो में भी लगेगा कि हम एम और इसी उंगली से और एन भी इसी उंगली से प्रेस करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसको कि जेड कौन सी उंगली से, ये वाली उंगली से नीचे तो आएंगे लेकिन हल्का सा राइट साइड में, ठीक है। उसी का जेड, एक्स, सी, वी, इसी उंगली से बी, स्पेस, स्लैश, फुल स्टॉप, बाद इसी उंगली से एम, इसी उंगली से एन और स्पेस, ठीक है। जेड, एक्स, सी, वी, स्पेस, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा, एम, एन, स्पेस, ठीक है। तो ये आपका अभ्यास है डे 6 का, ठीक है। ये आपका अभ्यास बॉटम रो का है। कितना आपको करना है, ये आपको करना है 6 घंटे, ठीक है। 3 दिन में आपको करना है 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है। 3 दिन में आपको ये बॉटम रो का अभ्यास करना है, ठीक है। और हर रोज़ आपको जो 2 घंटे करना है वो भी लगातार नहीं करना है आपको। आपको हर 10, 15, 20 मिनट के बाद थोड़ा सा गैप ले लेना है और अंतराल लेने के बाद आपको फिर से अभ्यास करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है, ठीक है।
कहाँ करना है? एमएस वर्ड पे करना है। एमएस वर्ड पे करना है आपको 3 दिन में करना है, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, कुल मिलाकर के आपको 6 घंटे का अभ्यास करना है। हर रोज़ का जो 2 घंटे का अभ्यास करना है, वो भी आपको लगातार नहीं करना है, वो बीच-बीच में गैप लेकर के करना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ अभी जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो सोचते हैं कि ये जो हमारी बॉटम रो है, वो बाकी रोज़ की तुलना में थोड़ा कठिन है, ठीक है? कठिन नहीं है दोस्तों, ये बस अभ्यास की ज़रूरत है, थोड़ा अभ्यास की ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक है? क्यों होती है अभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत? कि अभी देखिए आप अभी कीबोर्ड की बनावट की तरफ अगर ध्यान देंगे, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये, इस तरीके से ये कीबोर्ड हमारा जो है ऐसे बना हुआ है, ठीक है? इस तरीके से। ऊपर चौड़ा, नीचे थोड़ा चौड़ाई नीचे कम हो गई है, ठीक है? तो आप जब अपर रो में फिंगर्स की शिफ्टिंग करते हैं तो हम आपकी उँगलियाँ कहीं न कहीं ये एक्सपेंड होती हैं, मतलब उँगलियाँ खुलती हैं, ठीक है? होम रो पर आप नॉर्मली टाइप करते हो और वैसे ही बॉटम रो में जब बॉटम रो की तरफ आते-आते आपकी उँगलियाँ जो होती हैं वो श्रिंक होती हैं थोड़ी, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस होता है, तो होम होम रो में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, अपर रो में थोड़ा और ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, तो यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है, तो हमारी उँगलियाँ भी हमारी ऊपर की तरफ खुलती हैं, लेकिन नीचे की तरफ हमारी श्रिंक होती हैं, ठीक है? सिकुड़ती हैं ये। इसलिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है और यहाँ पर अभ्यास की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आपको ये शायद बात क्लियर होगी, ठीक है? आप लोग ये अभ्यास करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो अच्छा, अभी एक और चीज़ जो हो सकती है आपकी बॉटम रो में वो क्या है? आप जब कभी जेड प्रेस करने चलोगे नीचे की तरफ, ठीक है? हो सकता है आपको शिफ्ट प्रेस हो जाए या फिर हो सकता है इन दो शिफ्ट और जेड के बीच में आप प्रेस कर दो इस तरीके से, ठीक है? तो हो सकता है कभी-कभी आप जैसे इसको जेड को प्रेस करने चलो तो कब थोड़ा ज़्यादा राइट में शिफ्ट कर दो और एक्स प्रेस हो जाए आपसे, ठीक है? तो ये आपकी कॉमन चीज़ें हैं, इससे डरना नहीं है आपको, चिंता में नहीं आना है कि आपको प्रेस करना है, जेड पर प्रेस करना है, एक्स प्रेस हो रहा है या शिफ्ट प्रेस हो रहा है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप डरिए मत, ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉमन है, ठीक है? आप जब टाइपिंग करोगे तो आपकी उँगलियाँ इधर-उधर थोड़ी बहुत मूव होंगी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है? आप अभ्यास करते रहिएगा, तो आप जो आपकी समस्या आ रही है, वो गलत की प्रेस हो रही है, धीरे-धीरे वो अभ्यास में सही हो जाएगी, ठीक है? अब वैसे ही इधर भी आप जब कभी स्लैश प्रेस करने चलोगे तो हो सकता आपसे कभी शिफ्ट प्रेस हो जाए या फिर आपका स्लैश और फुल स्टॉप के बीच में उँगली प्रेस कर दें, या हो सकता है आपका फुल स्टॉप ही प्रेस कर दें। या वैसे ही आप कभी कॉमा प्रेस करने चलो तो एम प्रेस हो जाए या फिर कुछ अदर प्रेस हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, वो होती रहती हैं, ठीक है? वो आपकी प्रक्रिया का एक अंग है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपसे होंगी, तो ये आपको ये नहीं सोचना आपसे बहुत गलतियाँ हो रही हैं, बॉटम रो में बहुत सारी समस्या आ रही है, ऐसा कुछ मत समझिएगा। कोई कोई समस्या नहीं है, वो शुरुआत में होता ही है, ठीक है? वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है? एक तो 2 कारण हैं आपकी, ये आपकी जो 2 उँगलियाँ साइड की होती हैं, इनका मूवमेंट थोड़ा कम होता है, शुरू-शुरू में थोड़ा मूवमेंट कम होता है, जब हम टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। आगे चल कर के हमारे वो मूवमेंट धीरे-धीरे आ जाता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। दूसरा रीज़न हमारा ये है कि इसकी बनावट इस तरीके से होती है और हमारी बॉटम में उँगलियाँ श्रिंक होती हैं, ठीक है? इसलिए भी हमारा थोड़ा उँगलियाँ इधर-उधर मूव हो जाती हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर जब हम देखेंगे वी और बी में और इधर एम और एन में थोड़ा बहुत मूवमेंट इधर-उधर हो सकता है, गलत की प्रेस हो सकती है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, अभ्यास करते रहना है, ठीक है? आपको 6 घंटे अभ्यास करना है, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, ठीक है? क्लियर है आपको? तो क्लियर भी 2 तरीके के होते हैं, एक क्लियर एक जो समझ में आ गया पूरी तरीके से, और एक क्लियर जो मतलब दिमाग के ऊपर से निकल गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन-सा क्लियर हुआ है, ठीक है? तो अगर आपको बॉटम रो में कोई भी समस्या है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगा।
तो आपका ये था डे 6 बॉटम रो, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में डे 7 में, तब तक के लिए थैंक यू।